क्वेश्चन कुछ बाकी है, ठीक है। 1 2 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो कंप्लीट करने के बाद आज हम नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 2 स्टार्ट करेंगे। मगर ट्रिग्नोमेट्री 2 स्टार्ट करने से पहले सब पूरे चैप्टर में अपन क्या देखे ट्रिग्नोमेट्री 1 में, एक बार अपन पूरी थ्योरी रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो ये फर्स्ट वन इज टू दैट the same result sec a plus cos a। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में होंगे। टू दैट और डार्क लिखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग में लिखना sec a plus cos a, then sec a minus cos a, sec a minus cos a is equal to, result is equal to provide here tan square a plus sin square a, tan square a plus sin square a is there. That's the result we want to prove here in very simple manner, in simple way. So what is the result here? Here now. Sec a plus cos a into sec a minus cos a is equal to tan square a plus sin square a। तो इसमें एलएचएस तक कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपने को और भी जाएगा। Again, some student getting joining here. Dr. Varma. Okay. So first we select LHS and we can show that RHS here. Very simple. So what is the LHS here? Here, if we consider the LHS part of that, it becomes a sec a plus cos a into sec a minus cos a is there। इसको लिखेंगे तो तुमको फार्मूला लिखेंगे, a लिखेंगे a प्लस बी और लिखेंगे a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला हो गया अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज देयर, है ना। sec a into sec a sec स्क्वायर है प्लस माइनस माइनस इज देयर, cos a into cos a cos स्क्वायर इज देयर। अब उसके बाद अगर से हम देखेंगे तो यहाँ पे फिर से अपने को फार्मूला, यहाँ पे तुमको सो दैट में क्या दिया होगा tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। तो अब ये sec स्क्वायर cos स्क्वायर, इससे पहले बताया मैंने जब भी sec आएगा cos आएगा, पहला काम क्या करेंगे, sec का कन्वर्जन cos में और cosec का कन्वर्जन sin में। तो यहाँ पे sec है, यहाँ पे cos है, उसको कन्वर्ट करेंगे अपन sec में। तो sec स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, ऐसा करने से इसके डिवीजन में कुछ नहीं, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अपन। तो 1 into 1 1 minus cos a into cos a, it gives a cos raised to 4a divided by cos square a into 1, we got here only cos square a। So now there is no problem in that one, very simple questions are there, but important question is there। So first we take LHS part of that one, it becomes a plus b a minus b, so it gives us a square minus b square। Sec can be written as in terms of cos 1 upon cos square a minus cos square a, cross multiplication do here 1 into 1 1 minus cos square a cos square a, cos raised to 4a divided by cos square a is there। Now if you observe this one, this question 1 minus cos raised to 4a, ये अपने को अगर से लिखना होगा तो ये फॉर्म में लिखूं, एक्चुअली इसमें डायरेक्ट लिख सकता हूं, मुझे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा और इसलिए इसको मैं यही कंटिन्यू करूंगा और यहाँ करूंगा कंटिन्यू, ठीक है। कहाँ करो कंटिन्यू इसको, ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये नजर आ रहा है कि लास्ट है, यस। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 minus cos raised to 4a to कोई ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर मतलब 1 minus cos raised to 4a can be written as cos square a और इसका पावर कितना 2, इतने प्रॉब्लम है ना। cos square है उसका पावर 2 मतलब 2 into 2 कितना होगा 4। एक बात याद रखो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, always remember here cos square theta it is equal to cos theta whole square। ये दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है ना। cos square theta लिखे क्या या फिर cos theta का पावर 2 लिखे क्या, cos square theta means cos theta into cos theta, अगेन cos theta का स्क्वायर का मतलब क्या होता है cos theta into cos theta। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम in place of cos raised to 4a can be write this as a cos square a का स्क्वायर। तो ऐसे करने से क्या why we to write here because it gives the formula। कौन सा फॉर्मूला मिलेगा, 1 का स्क्वायर मतलब ये मिलेगा a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमको याद दिलाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, इसलिए हम इसको फॉर्म में लिखें और डिवाइडेड बाय बीच से डिवीजन लगाएंगे हम cos स्क्वायर a का।
तो ऐसा करने से ये होगा तुम्हारे पास इट इज नथिंग बट इट गिव्स अस a square minus b square means a minus b in one bracket and a plus b in another bracket. मतलब ये होगा फॉर्मूला 1 minus cos square a एक ब्रैकेट में तो a मतलब 1 है और b मतलब क्या है cos square a तो फॉर्मूला a square minus b square होने की वजह से a minus b मतलब 1 minus cos square a मतलब a minus b और 1 plus cos square मतलब क्या a plus b divided by कितना cos square a बस फिर खत्म हो गया। अब ये क्या होगा तुम्हारा देखो क्या राइट इस वाले को ये हो गया 1 minus cos square a आइडेंटिटी सबको मालूम है ना क्या आइडेंटिटी sin square a plus cos square a is equal to 1 तो 1 minus cos square a is nothing but sin square a ये तुम्हारे पास क्या मिल गया ये मिल गया अपने पास sin square a ये ब्रैकेट करके देखेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला है ना 1 plus cos square a है क्या फार्मूला इसलिए फार्मूला है 1 plus cos square a चलो ठीक है फिर अंदर ये 1 plus cos square a divided by cos square a in denominator remain as it is there तो ये हो गया क्या खत्म यहाँ पे इसको सिर्फ तुम फर्दर सॉल्व करेंगे फर्दर सॉल्व करने से मतलब कैसे मिलेगा देखो पहले ये sin स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करो sin स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर प्लस फिर sin स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करने से इनको बाहर के दे दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा देखो कैसे बता रहा है यहाँ पे sin स्क्वायर इनटू 1 इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर रिजल्ट नहीं है उसको पहले एज इट इज रखिए रिजल्ट क्या था 1 माइनस cos स्क्वायर इज नथिंग बट sin स्क्वायर इंस्टेड ऑफ गेटिंग लर्निंग cos स्क्वायर होगा ओके सो sin स्क्वायर के प्लस sin स्क्वायर तो ये होगा sin स्क्वायर a into 1 sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a divided by cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a अब तो रिजल्ट सबके समझ में आ गया होगा क्या होगा sin स्क्वायर ये cos स्क्वायर दोनों के डिवीजन में दोनों के पास जाएगा पहले जाएगा sin के पास तो sin स्क्वायर है अपन cos स्क्वायर है कितना आ गया tan स्क्वायर उसके बाद इसको बांट के देने के बाद ये cos स्क्वायर है और cos स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल तो कितना आ गया sin स्क्वायर है तो लास्ट स्टेप में सिर्फ क्या करेंगे cos स्क्वायर ये दोनों को बांट के देंगे बांट के देने से sin बाय cos कितना हो गया तुम्हारा tan स्क्वायर वैल्यू से tan स्क्वायर है और इसमें से cos स्क्वायर कैंसिल होने के बाद सिर्फ क्या बच गया sin स्क्वायर a इज देयर तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे लिख देंगे अपन इसको तो बांट के देने के बाद ये अपने पास हो गया sin स्क्वायर a divided by cos square a plus then ये what is remaining है sin square a cos square a divided by cos square a is there ऐसा करने से ये हो गया cos square a gets cancel और डायरेक्ट आंसर आया sin square a by cos square a that is equal to tan square a and now what remaining here only sin square a that is equal to our RHS square so simply in that type of question we select the LHS and solving we got here RHS is there तो कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है देखो डायरेक्ट फार्मूला है कि जब भी सेक में आएगा देखो स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा है सेक का कन्वर्जन हमेशा cos पे कोसेक आया तो उसका हमेशा कन्वर्जन sin इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे cos स्क्वायर है अब ये समझने के बाद यहाँ स्टेप समझना चाहिए कि नीचे cos स्क्वायर है और ऊपर आया फार्मूला 1 माइनस cos रेज़ टू 4 है तो हम इसको क्या में कन्वर्ट करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले में इसलिए हमने ये 1 को क्या लिखे 1 का स्क्वायर और cos रेज़ टू 4 को कोई ऐसे लिख सकता cos स्क्वायर a का पावर 2 ऐसा करने से ये फार्मूला हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a मींस 1 और b मींस cos स्क्वायर a तो फार्मूला हो गया a माइनस b नॉन ब्रैकेट a प्लस b नॉन ब्रैकेट डिवाइड बाय cos स्क्वायर ये आइडेंटिटी से फार्मूला होगा sin स्क्वायर ये टर्म एज इट इज इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और काट के देने के बाद डायरेक्ट आंसर आएगा दैट इज सिंपल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसके डबल रिपीट कर रहे हैं चलो आई होप यू गॉट दैट वन सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो भी क्वेश्चन अब देखो ये टोटल क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया है सो कैसे प्रूव करेंगे देखो थोड़ा ये क्वेश्चन अलग टाइप का है how to prove such type of question same तो क्वेश्चन ऐसा है 1 upon sec theta plus tan theta is minus 1 upon cos theta is equal to 1 by cos theta minus
1 upon sec theta minus tan theta, 1 upon sec theta minus tan theta is there. ओके, अब ये इसको ये रिजल्ट ऐसा है, तो ये अपने को प्रूफ करने का है, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। तो जैसे कि मैंने इसमें बताया, ये टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तीन वेज से अपन जा सकते हैं, तीन वेज है अपने पास अवेलेबल। इसमें जो पहला वेज है, हम सबसे पहले एलएचएस लो, उसको सिंपलीफाई करो, आरएचएस बताओ, या फिर कुछ क्वेश्चंस में इजी क्या आ जाएगा, आरएचएस लेके एलएचएस बताना, या फिर थर्ड वेज में मैंने बताया था कि दोनों को क्या करो, रिड्यूस करो एक फॉर्म में, तो रिड्यूस करने के बाद फिर उसको सॉल्व करो। मतलब क्या है, एक्चुअल ऐसा है कि वही क्वेश्चन ऐसा है तो अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है इसमें कि डायरेक्ट अपन यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट लेंगे, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस ऐसा बताएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, अपन पहले सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, सिंपलीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर उसको सॉल्व करके भी तुम उसको आंसर ला सकते हैं। ये तीसरा जो है वो तीसरे टाइप का अभी तक कवर नहीं हुआ था, इसलिए आज कवर कर रहे हैं ना। तीन वे से बताया, उनमें से तीसरा वे जो है आज वो बताएंगे अपन। तीसरे वे में क्या बता रहा, अब डायरेक्ट अपन एलएचएस लिए इसको सॉल्व करें और आरएचएस आया ऐसा नहीं, तो कुछ क्वेश्चंस में अपन इसको रिड्यूस भी करके अपन उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। ऐसा कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन में अपन देखेंगे तो ये क्वेश्चन में एक्चुअल क्या है, तो यहाँ पे 1 upon sec theta plus tan theta, 1 upon sec theta plus tan theta, और यहाँ पे 1 upon sec theta minus tan theta। तो दोनों को पहले एक जगह करेंगे, यहाँ पे 1 by cos theta है और यहाँ पे minus 1 by cos theta, ये टर्म को इधर करेंगे। इसको सिंपलीफाई करके क्या होता है देखो अभी। So can we write this one as here? We want to show that here, और डायरेक्ट अपन लेंगे, अपने को क्या प्रूव करने का है, we want to prove here, ये रिजल्ट है। तो देखो 1 upon sec theta plus tan theta minus 1 upon cos theta is equal to 1 by cos theta minus 1 upon sec theta minus tan theta। ये रिजल्ट आपको बताने का है। तो ये रिजल्ट, इसका रिजल्ट मतलब दैट इज, मतलब इसको अपन फर्दर सॉल्व करके ऐसे भी बता सकते हैं अपन 1 upon sec theta plus tan theta, ओके, ये माइनस का टर्म इधर आने से प्लस का 1 upon sec theta minus tan theta इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, यहाँ पे क्या बच गया 1 by cos theta, ये माइनस का है, इधर जाने से प्लस का 1 by cos theta। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो दैट इज अपने को क्या बताना पड़ेगा, सेम 1 upon sec theta plus tan theta plus 1 upon sec theta minus tan theta इज इक्वल टू, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का एडिशन, तो ये कितना मिलेगा 2 by cos theta। तो बोलने का मतलब क्या, डायरेक्ट एलएचएस से क्या आरएचएस बताने का, क्यों आरएचएस से क्या एलएचएस बताने का, ऐसा नहीं। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा अपने को रिड्यूस भी करके अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या लिखा कि वी वांट टू प्रूव दैट, हमको यहाँ पे बताने का है कि ये रिजल्ट बताने का है, मगर इसका मतलब दैट का मतलब इसी का मतलब फर्दर, इसका मतलब क्या है, इसको अपन ऐसा भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ क्या करें अपन, माइनस का टर्म यहाँ के लिखे प्लस का, और ये माइनस इधर आके यहाँ पे प्लस का, दोनों का डिनोमिनेटर सारे का 20 का। अब ये रिजल्ट को अपन इजीली प्रूव कर सकते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ से अपन इसका एलएचएस लेंगे, ये पार्ट को, इसका एलएचएस लेके अपन क्या लिखेंगे, आरएचएस। तो ये होगा उसका रिड्यूसिबल फॉर्म। मतलब डायरेक्ट अपन एलएचएस आरएचएस लेंगे, पहले इसको रिड्यूस करें, अब रिड्यूस करने के बाद ये फॉर्म आने के बाद अब इसका एलएचएस लेके अपन क्या लिखेंगे, आरएचएस। तो ये इसका तीसरा वे जो मैंने बताया। तो तीसरे वे के हिसाब से एकदम सिंपल है ना, क्यों समझ में आते हैं, sec theta tan theta इधर है, sec theta minus tan theta इधर है, वो भी प्लस माइनस का है, तो फार्मूला में कन्वर्ट होने के बहुत चांसेस है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। इसलिए अपन क्या करें, दोनों को इंटीग्रेट करें, cos theta की जोड़ी इधर माइनस का, यहाँ था जो प्लस का हो गया, ये अपने को बनाना चाहिए। तो अब ये रिजल्ट अपन प्रूव करेंगे। एक्चुअल ये रिजल्ट प्रूव करेंगे क्या, नहीं, इसको सिंपलीफाई करके ये जो रिजल्ट आएगा अपन, अब इसका एलएचएस कंसीडर करके अपन क्या लिखेंगे, 2 by cos theta लिखेंगे। तो नो, तो यहाँ पे कैसे करें, so you can write here now LHS is equal to, so LHS क्या आएगी तुम्हारे पास 1 upon sec theta plus tan theta plus 1 upon
sec theta minus tan theta ये लेके चलने पास ठीक है ये लेके तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो पहले तो तुम क्या लेगा sec theta minus tan theta प्लस कितना ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा ठीक है तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे तो ये तुमको देगा sec थीटा प्लस tan थीटा इन वन ब्रैकेट in another bracket you got here sec theta minus tan theta तो देखो इसको फर्दर सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या है तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट आगे से ओपन करेंगे अपन इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत ही नहीं है सबसे पहले तो है ना sec थीटा minus tan थीटा into 1 sec थीटा minus tan थीटा इसको भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रैकेट के बाहर है sec थीटा plus tan थीटा इसलिए लिखने की जरूरत नहीं ये अगर से माइनस में रहता था तो अपन एक बार के लिखते थे मगर अभी प्लस में होने की वजह से देयर इज नो नीड ऑफ राइट ब्रैकेट सो ये minus tan theta minus tan plus tan theta gets cancelled. So you got here sec theta plus sec theta. You got here 2 sec theta. Denominator में देखो sec theta plus tan theta means a plus b. और sec theta minus tan theta means a minus b. So a plus b into a minus b. क्या होगा फॉर्मूला? a square minus b square. है ना? रिजल्ट तो तुमको एकदम बिल्कुल याद ही होना चाहिए रिजल्ट क्या है तो जब तक तुमको आइडेंटिटीज मालूम नहीं तब तक तुम सब साथ में सॉल्व कर सकते हैं सेक और tan की आइडेंटिटी सबको मालूम है फिर भी साइड में बताता है व्हाट इज आइडेंटिटी है आइडेंटिटी क्या थी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा sec स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा वहां पे चले गया तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब ये जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है वो कितना है 1 की वैल्यू है 1 तो यहां पे सिर्फ आंसर कितना है तुम्हारे पास 2 sec थीटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर अब ये 1 हो गया तो 2 sec थीटा मतलब ये 2 तो कांस्टेंट है sec थीटा मींस 1 बाय cos थीटा और ये अपना क्या है 2 बाय cos थीटा दैट इज इक्वल टू r तो ये थर्ड टाइप से अपन थर्ड वे से ये टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसमें ऐसा है कुछ क्वेश्चंस को हमको पहले रिड्यूस भी करना पड़ेगा कुछ फॉर्म में फिर वो रिड्यूस करने के बाद उसका एलएचएस से अपन आरएचएस बताएंगे रिड्यूस करने के बाद एलएचएस ये था अपने पास इनको सॉल्व करा और 100% आंसर कितना है आरएचएस का कितना 2 बाय cos थीटा सो ये द थर्ड वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ओके आई होप यू गॉट दैट वन बहुत अच्छे से बताया ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का प्लस का कैंसिल एक sec थीटा 2 sec थीटा हो गया ये होगा a plus b और a minus b मतलब a square minus b square का फॉर्मूला और अब अगर इसका आइडेंटिटी देखेंगे तो sec square theta is equal to always 1 plus tan square theta so sec square theta minus tan square theta is equal to 1 so in place of all these one sec square theta minus tan square theta is replaced by 1 so answer will become only 2 sec theta can be written as 1 by cos theta so this is 2 by cos theta okay I hope you got that one very simple questions are there but important is there ठीक है चलो आगे ओके आया सबके समझ में सेक वाले अलग करे अपन ने और कॉस वाले अलग करेंगे पहले स्टार्टिंग श्योर so very simple one so now we proceed to the next question is something like this 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 क्वेश्चन रिमेनिंग इस खत्म चैप्टर तो इसमें लास्ट पार्ट में क्वेश्चन ऐसा है कि tan क्यूब अपॉन tan क्यूब थीटा अपॉन tan क्यूब थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा 1 plus tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 plus cot स्क्वायर थीटा 1 plus cot square theta is equal to result is something like this sec theta cosec theta sec theta cosec theta minus 2 sin theta cos theta minus 2 times sin theta cos theta
is the result we want to prove here. So very simple results are there. So see now there is some darkness there. Okay. So in that such type of question, here we consider LHS and showing RHS ये simple टाइम आप देखो है ना. तो RHS में है टर्म इतने इनको लेके अपन ये क्यूब के फॉर्म नहीं ला सकते. हाँ उल्टा ये क्यूब वगैरह को सॉल्व करके अपन क्या कर सकते हैं ये फॉर्म ला सकते हैं. ये टाइप के क्वेश्चन में अगर से हम LHS लेके सॉल्व करेंगे इजीली हमको RHS मिल जाएगा. How to solve such type of questions here now? First we consider the LHS part of that. So LHS कितना आपके पास tan cube theta upon 1 plus tan square theta plus cot cube theta upon 1 plus cot square theta. अब आइडेंटिटीज तुमको क्या बोला मैंने आइडेंटिटीज तुमको एकदम याद होना चाहिए. आइडेंटिटीज याद होंगे तो तुम्हारे समझ में आएगा कि आइडेंटिटी स्टेप क्या है. इसका आइडेंटिटी क्या है tan cube theta 1 plus tan square theta is nothing but sec square theta. ठीक है plus cot cube theta upon 1 plus cot square theta is nothing but cosec square theta. आइडेंटिटीज बिल्कुल रटे होना चाहिए बिल्कुल याद होना चाहिए. आइडेंटिटीज याद होंगे तो बहुत सिंपल जाएगा तुमको. आप ये क्या हो गया देखो कैन राइट दिस वन है तो tan cube theta है देखो सबसे पहले तो सबसे मैंने पहले बता sec में आया तो पहला इसका कन्वर्जन cos में और cos से गया तो उसका कन्वर्जन sin में. उसी तरीके से कभी tan cot आता होगा तो उसको भी tan को तुम क्या लिख सकते हैं sin by cos और cot को क्या लिख सकते हैं अपन cos by sin. देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा tan cube theta को लिखते हैं अपन sin cube theta divided by cos cube theta. ठीक है ये हो गया tan cube theta और यहाँ पे क्या बचा 1 upon sec square theta. तो 1 upon sec square theta मतलब ये कितना होगा cos square theta. तो मैं tan cube theta इधर है sin cube theta by cos cube theta. यहाँ बचा था 1 upon sec square theta 1 by sec is nothing but cos square theta. इसके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सेम. यहाँ पे तुम अगर लिखेंगे तो cot को तुम लिख सकते cos cube theta upon sin cube theta into 1 by cosec is nothing but it is a sin square theta. 1 by cosec square theta is nothing but sin square theta है. तो देखो कैंसल में बहुत से टर्म है ना cos की यहाँ से स्क्वायर यहाँ पे एक cos बचेगा ये पूरा चले जाएगा. यहाँ से भी पूरे sin square सिर्फ एक cos बचेगा यहाँ पे. तो क्या होगा देखो लास्ट आइए स्टेप तुम्हारी इस प्रकार क्या आएगी कि यहाँ पर ये मिटा दो. ठीक है तो देखो अगली स्टेप क्या आएगी क्यूब में से या क्यूब में से ये दो चले गए तो sin cube theta अपॉन कितना आ गया cos theta और यहाँ पे cos cube theta अपॉन कितना आएगा sin theta इसे. तो इसके बाद हम क्या करेंगे उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है समझ में आया तो ये तुम्हारे पास हो गया. क्या होगा अपने पास ये इसमें से क्या मतलब यहाँ पे क्या बच गया sin cube theta डिवाइडेड बाय स्क्वायर गया क्यूब में से तो एक बच गया cos theta प्लस यहाँ से भी एक जाने के बाद cos cube theta डिवाइडेड बाय कितना sin theta है ना. क्यूब में से एक क्यूब गया एक बच गया वेरी सिंपल. देखो तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे if you solve further here first you multiply cross multiplication do here sin cube theta sin theta it gives us sin raised to 4 theta it gives us cos raised to 4 theta it gives sin theta into cos theta. यहाँ तक सबके समझ में आ गया. ठीक है अब यहाँ तक सबके समझ में आने के बाद अब इसको फर्दर सॉल्व करने का है अपने को रिजल्ट के फॉर्म में लाने का. तो यहाँ पे फर्दर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हमेशा याद रखो ये sin थीटा cos थीटा है और ऊपर sin raised to 4 थीटा प्लस cos raised to 4 थीटा है. तो इसको अगर से तुमको लिखेगा है तो जैसे कि अपने ये फार्मूला मानोगे देखो सिंपलीफाई बता रहा तुम्हारे पास करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला सबको मालूम या फिर a प्लस b का स्क्वायर से जाएंगे पहले तो बेसिक से जाएंगे. ये तो अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है तभी अगर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर आ गया तो हम क्या लिखेंगे सेम a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस 2 ए रेस टू 4 प्लस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4 ऐसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला ये है तुम्हारा ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4, ये तुमका अगर से एक्सपांशन मालूम है, क्या आप ये ए रेस टू 4 मतलब साइन थीटा मतलब ए और ये, तो जनरल पहले फॉर्मूला बता, ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 को कोई अगर से ऐसे लिखे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, राइट? ऐसे करने से क्या होगा, ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4, मगर अंदर कितना बन गया 2 स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इसका एक्सपांशन में आ गया प्लस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये स्टेप समझी क्या? तो दोनों उसको अपन आगे जाएंगे, नहीं तो इसमें कोई आगे जाने में अपने को मजा नहीं है। देखो समझ लो, ये एक्चुअल फार्मूला sin रेज़ टू 4 थीटा प्लस cos रेज़ टू 4 थीटा। तो अब ये 4 के फॉर्मूले स्क्वायर के फॉर्मूले में अपने को मालूम है, तो अब यहाँ पे 4 के यस वो से बच्चों का है, वैसे सॉल्व ना हो के, मगर फिर भी एक योर कन्वीनियंस कैन बी राइट दिस वन एज ये a रेज़ टू 4 प्लस b रेज़ टू 4 की प्लेस पे कोई ऐसा लिख सकता क्या? इसको कोई ऐसे लिख सकता क्या? ये a रेज़ टू 4 ये ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट का स्क्वायर। तो क्या मिला तुमको? a का स्क्वायर मतलब a रेज़ टू 4, b का स्क्वायर मतलब कितना b रेज़ टू 4, मगर इसके अंदर कितना मिला 2a स्क्वायर b स्क्वायर, मगर यहाँ पे 2a स्क्वायर b स्क्वायर होना क्या अपने को नहीं, अपने को खाली क्या होना a रेज़ टू 4 प्लस b रेज़ टू 4। तो ये अंदर जो 2a स्क्वायर b स्क्वायर आया उसको एडजस्ट करने के लिए बाहर अपन ने क्या लगाया माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमको फार्मूला क्या मिलेगा, a रेज़ टू 4 प्लस b रेज़ टू 4 का फार्मूला ऐसा होंगे। तो ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट समझना चाहिए, ये हमने फार्मूला लगाया यहाँ पर। इससे नहीं समझ में आएगा तो ये आरएचएस लेके सॉल्व करो, 100% तुम्हारा सिर्फ कितना बचेगा a रेज़ टू 4 प्लस b रेज़ टू 4 इससे। तो इसकी वजह से तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आपने, तो ये हमारा फार्मूला हो गया, a मींस हियर sin थीटा एंड b मींस हियर cos थीटा। इसको चिपका लो तो फार्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, b मतलब cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a मतलब यहाँ पे sin थीटा है अपने पास, sin स्क्वायर थीटा, और b मतलब कितना है cos स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब कितना 2 times sin square theta and then cos square theta and then whole divided by sin theta into cos theta। तो ऐसा करने से ये क्या होगा बोलो, ये पूरा 1 हो गया है ना, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 इंटू sin square theta cos square theta divided by sin theta cos theta is there, right? अब यहाँ पे जो टर्म है, ये जो टर्म है दोनों की डिवीजन में, ये sin थीटा cos थीटा ये दोनों की डिवीजन में, दोनों को बांट के देखो, बांट के देने के बाद क्या मिलेगा देखो, आफ्टर सेपरेटिंग देम, सेपरेट करने के बाद ये तुमको मिलेगा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा माइनस 2 इंटू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा इज देयर। तो अब जैसे कि सबको मालूम है यहाँ से, अब देखो यहाँ पे क्या बल्कि लास्ट स्टेप देखो यहाँ पे, सबसे पहले 1 बाय sin मतलब कोसेक और 1 बाय cos मतलब क्या सेक। तो अपने अकॉर्डिंग टू गुड आंसर लिखोगे 1 बाय sin मींस कोसेक, ये होगा कोसेक थीटा इनटू 1 बाय cos इज नथिंग बट सेक थीटा माइनस यहाँ से एक sin स्क्वायर गया, नीचे से एक sin गया, यहाँ से एक cos गया और यहाँ से एक cos गया, तो कितना बचा 2 टाइम्स sin थीटा इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा, दैट इज आवर आरएचएस। देखो आरएचएस देखेंगे, आरएचएस में भी sec थीटा cosec थीटा माइनस 2 टाइम्स sin थीटा इनटू cos थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ मास्टर स्ट्रोक कहाँ पे था, यहाँ पे था। ये जो फार्मूला है sin रेज़ टू 4 थीटा प्लस cos रेज़ टू 4 थीटा, इट इज नथिंग बट ये फार्मूले के हिसाब से एडजस्ट करें अपन, sin थीटा मींस a और cos थीटा मतलब b, a रेज़ टू 4 प्लस b रेज़ टू 4 का एक्चुअल फार्मूला है।
So we can write that a raised to 4 plus b raised to 4 as, in terms of expansion, a square plus b square का square. ऐसा करने से ये आ गया a raised to 4 आ गया, अंदर b raised to 4 आ गया, मगर अंदर एक क्या जो है 2a square b square फॉर्मूले में आता, तो इसको एडजस्ट करने के वास्ते ये अंदर का जो 2a square b square इसको एडजस्ट करने के वास्ते माइनस का 2a square b square लगाया. क्यों? कल को ये 2a square b square प्लस था और ये माइनस का 2a square b square कैंसिल होके फिर से हमको क्या मिलेगा a raised to 4 plus b raised to 4 का फॉर्म. इसलिए तो अपन क्या करें, एडजस्ट करें बस. यहाँ पे फिर a मतलब sin थीटा है तो ये sin स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे b मतलब cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, a means sin स्क्वायर थीटा, b means cos स्क्वायर थीटा. सॉल्व करने के बाद so I hope you got that one. And second important question, सिर्फ यहाँ पे ये step important है, this step is important, how to adjust that sin raised to 4 plus cos raised to 4 theta. Okay, so now we proceed to the very last question of that exercise. So very simple one. So now we proceed to the next and very last example. सभी example ये अपन इसमें से क्वेश्चन नंबर 15 में पूरे कुछ भी नहीं छोड़े अपन ने, टेक्स्ट बुक में से देखो तो हर एक एग्जांपल अपन ने सॉल्व करे, कोई भी एग्जांपल अपन ने छोड़ा नहीं, पूरा चैप्टर कंप्लीट है. बोर्ड का भी आपके पास ऑब्जेक्टिव भी अपन लेंगे. ठीक है, तो चलो लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. सो कैन राइट दिस वन एज 1 plus 3 cosec square theta into cot square theta plus cot raised to 6 theta plus cot raised to 6 theta is equal to cosec raised to 6 theta is equal to cosec raised to 6 theta square. तो नीचे हो गया तो अच्छे लिखेंगे तो ये क्या आएंगे plus cot raised to 6 theta, it is 6 theta is equal to, you want to put the result, it is equal to cosec of 6 theta, cosec of 6 theta. So very simple one, यहाँ से हम LHS से की RHS सॉल्व करेंगे. जैसे कि मैं अभी से बोलता है, जब भी cosec आया पहला काम उसका sin में कन्वर्जन करो, जब भी cot आया cot can be written as cos by sin, और ये cot है मतलब क्या लिखेंगे अपन cos by sin. तो सबसे पहले LHS उठाएंगे और अपन RHS बताएंगे. तो पहला काम taking LHS and we can do here RHS here. So in that way we first take an LHS part, which becomes 1 plus 3 cosec square theta into cot square theta plus cot raised to 6 theta. क्वेश्चन बराबर के पहले बार चेक कर लेंगे अपन. 1 plus 3 cosec square theta cot square theta plus cot raised to 6. क्वेश्चन करेक्ट है. चलो फिर तो 1 plus 3 into cosec square theta means 1 upon sin square theta. Cot square theta is nothing but cos square theta divided by sin square theta plus cot raised to मतलब कितना हो गया cos raised to 6 theta upon sin raised to 6. यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, ये बहुत पहले से बोल रहा है. यहाँ पे मैं जब भी कभी तुमको cot दिखा उसको जगह पे cos sin रिप्लेस करो cos by sin, जब भी तुमको cosec दिखेगा रिप्लेस by 1 by sin एंड सो ऑन. अब यहाँ पे देखो लेकिन अब जो जीरो टर्म मल्टीप्लिकेशन मतलब एक्चुअली कितना है 3 cos square theta upon sin raised to 4 theta, मगर एंड तो कोई बात नहीं, इसके डिवीजन में कुछ नहीं मतलब कितना है 1. तो सबका डिनोमिनेटर देखो, इसके डिवीजन में 1, इसके डिवीजन में sin square theta मतलब ये बस sin raised to 4 theta मल्टीप्लिकेशन के बाद और ये sin raised to 6 theta. तो इन तीनों में सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है? sin raised to 6 theta है ना. इसको तुम एक तो सिंपल वे से मतलब एलसीएम लो, एलसीएम में समझ में आता होगा तो एक काम करो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय sin raised to 6 theta ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड, एक ऐसे बोल सकते हो. यहाँ पे क्या करेंगे अपन sin raised to 6 theta से सबको मल्टीप्लाई करेंगे और उसे क्या करेंगे अपन डिवाइड करेंगे, या फिर इन सिंपल मैथमेटिक्स की भाषा में इसका एलसीएम क्या आएगा sin raised to 6 theta इज एलसीएम ऑफ दैट वन. एलसीएम की समझाएंगे अपन 1 sin square sin raised to 4 theta और sin 6 theta का एलसीएम कितना निकला sin raised to 6 theta.
अब वो एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करो, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 into sin raised to 6 theta, we got here sin raised to 6 theta is there plus, अब यहाँ पे देखो ये पूरा एक्चुअल टर्म तुमको मैंने अभी बताया, ये कितना है तुम्हारे पास एक्चुअल 3 cos square theta, 3 cos square theta न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना है sin raised to 4 theta को अगर से अपन ने sin raised to 6 theta से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना बचेगा आगे sin square theta बचेगा प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से sin raised to 6 theta पूरा कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा फिर cos of 6 तो ये स्टेप समझे होंगे तो अपन आगे जाने में मजा आए, ये स्टेप में समझोगे तो आगे कुछ समझ में आना नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या करें, डिनोमिनेटर में 1 sin raised to theta, sin raised to 4 theta और sin 6 theta में सबसे बड़ा है sin raised to 6 theta, एलसीएम इसका बड़ा का मतलब एलसीएम इज कॉमन मल्टीपल, तो ये sin raised to 6 theta एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालने के बाद हर एक टर्म को, ये तीनों टर्म को अपन क्या करें sin raised to 6 theta से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे कुछ नहीं मतलब सेम आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअली sin raised to कितना है 4 थीटा और यहाँ पे sin raised to 6 थीटा, तो 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा sin का पावर 4 थीटा, 6 में से 4 के तो कितने बचे 2, और यहाँ पे पूरा ही कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा cos raised to 6 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिमाग चलना चाहिए कि sin raised to 6 और cos raised to 6 दोनों का पावर सेम है, एक ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, ठीक है, ब्रैकेट बनेगा sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta plus 3 times cos square theta sin square theta upon sin raised to 6 theta। अब ये फार्मूला तुमको फार्मूले